ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप लगातार यूरोप को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद ईयू और यूएसए के संबंधों में काफी खटास आ गई है। इस बीच 26 जनवरी को ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने भारत आ रही हैं। आखिर उनके इस दौरे के मायने क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन 26 जनवरी को भारत पहुंच रही हैं, जहां वे यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह दौरा महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वैश्विक भू राजनीति और व्यापार की बदलती तस्वीर में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप पर टैरिफ की धमकी देकर ट्रांस अटलांटिक संबंधों को गंभीर संकट में डाल दिया है। ट्रंप ने 17 जनवरी को घोषणा की कि अगर डेनमार्क और उसके सहयोगी देश जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड्स, ये सारे देश अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका के हाथों संपूर्ण रूप से बेचने या नियंत्रण में देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो 1 फरवरी से इन देशों पर 10% टैरिफ लगेगा, जो 1 जून तक बढ़कर 25% हो जाएगा। यह धमकी यूरोप के लिए बेहद अपमानजनक और ब्लैकमेल जैसी मानी गई। यूरोपीय नेताओं ने इसे ट्रांस अटलांटिक संबंधों को कमजोर करने वाला बताया और साथ ही उसे खतरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू करने वाला कदम भी बताया। वान डेर लेयन ने खुद कहा कि यूरोप एकजुट रहेगा, अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। यूरोपीय राजदूतों की इमरजेंसी बैठक हुई, जहां 93 बिलियन यूरो के अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ की तैयारी पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ईयू के एंटी कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रेड बाजूका को सक्रिय करने की बात कही, जबकि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप से बात कर इसे गलत बताया। इस पूरे संकट के बीच वान डेर लेयन का भारत आना एक रणनीतिक संदेश दे रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 27 जनवरी को होने वाले 16वें भारत ईयू समिट में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना बहुत मजबूत है। यह समझौता इतना बड़ा है कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसमें कृषि को बाहर रखा गया है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में टैरिफ हटाने, निवेश बढ़ाने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। भारत के लिए यह यूरोप के विशाल बाजार, लगभग 450 मिलियन उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक सुनहरा अवसर है, जबकि यूरोप के लिए भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदार के रूप में महत्वपूर्ण है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार को अनिश्चितता में डाल दिया है। अमेरिका ने पहले ही कई देशों पर टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के तो कुछ सेक्टर्स में 50% तक टैरिफ थोप दिया है। ऐसे में यूरोप को अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। भारत ईयू एफटीए इसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। यह समझौता न सिर्फ दोनों पक्षों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में विविधता भी लाएगा। ट्रंप की धमकियों के कारण यूरोप को एशिया की ओर देखना पड़ रहा है और भारत सबसे बड़ा और सबसे स्थिर विकल्प है। गणतंत्र दिवस पर ईयू के टॉप लीडर्स का मुख्य अतिथि बनना प्रतीकात्मक भी है और रणनीतिक भी। यह दिखाता है कि यूरोप अब अमेरिका के अलावा अन्य बड़े साझेदारों के साथ गहरे संबंध बना रहा है। भारत के नजरिए से यह दौरा कई मायनों में फायदेमंद है। एफटीए से भारतीय निर्यातकों को टैरिफ में भारी छूट मिलेगी, खासकर ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, आईटी और इंजीनियरिंग गुड्स में। यूरोप में निवेश बढ़ेगा, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देगा। साथ ही जियोपॉलिटिकल लेवल पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। एक तरफ अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखते हुए दूसरी तरफ यूरोप के साथ गहरा आर्थिक गठजोड़। ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल नीतियों के दौर में भारत जैसे देशों के लिए मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वान डेर लेयन का यह दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां एक तरफ ट्रंप पुराने सहयोगियों को धमका रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप नई साझेदारियों की तलाश में है। भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर ईयू लीडर्स का होना न सिर्फ भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाएगा, बल्कि यह भी संकेत देगा कि भविष्य में व्यापार और रणनीतिक संबंधों का केंद्र अमेरिका से हटकर बहुध्रुवीय दुनिया की ओर जा रहा है। यह दौरा दिखाता है कि जब बड़े खिलाड़ी एक दूसरे से दूर होते हैं, तो नए अवसर पैदा होते हैं और भारत उन अवसरों को बेहतरीन तरीके से भुनाने के लिए तैयार है।